हेलो दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी लुप्त पद। देखो यहाँ पे लुप्त पद दिया हुआ है, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखो, यहाँ पे तीन जो दिए हैं, सवाल दिए हुए हैं यहाँ पे मतलब तीन डायग्राम दिए हुए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, यानी 444 ए दिया हुआ है, और बी का दिया 515 दिया हुआ है, सी का 343 और डी का 373 दिया हुआ है, ठीक है। हमारे आंसर ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल को देख लेना है कि ये क्या बोल क्या रहा है ये सवाल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9 दिया हुआ, यहाँ पे 81 दिया और 729 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 8 दिया और यहाँ पे 64 दिया और 512, ठीक है। अब यहाँ पे जो संख्या दी है, यहाँ पे सिंपल से संख्या दी है, ठीक है। और यहाँ जो संख्या दी है ना, यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है इसका, है ना। ये देखो 64 वर्ग दिया हुआ है किसी का, 515 दिया हुआ है ना, 49 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नमूने में 81 करते हैं और इससे ऐसे मतलब इसको अगर गुना या करते हैं, तो ऐसा तो हमारा आंसर आने वाला है नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर 9 का पहाड़ा यानी नम 81 है, 9 गुणित नम 81 होता है, ठीक है। अगर हम 9 गुणित अगर इक्के 9 गुणित 81 कर देते हैं, ठीक है। 9 गुणित 81 करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी 9 एकम 9 हो जाएगा और 8 नम 72 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, यानी 72 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह हम इसे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यानी 8 गुणित 64 करेंगे, 8 गुणित 64 करेंगे, यानी ठीक है। तो 8 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएंगे, ठीक है। 32 का 2 हासिल के 3 हो जाएंगे। फिर 8 छंग तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 48 और 3 51 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 512 ये भी आ रहा है दोस्तों। उसी तरह हमें इसे भी करना है, ठीक है। तो 7 गुणित 49 यानी 49 कर लेते हैं और इसको हम गुना करते हैं, ठीक है। तो नवे साथ ही कितना होता है दोस्तों, 63 होता है और हासिल के 3 हो जाते हैं, ठीक है। और 7 चौक 28, 28 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 28 और 6 कितने हो जाते हैं, 34 हो जाते हैं, ठीक है। तो 343 आ जाता है, ठीक है। तो 343 हमारा आंसर आ रहा है कि दोस्तों, देखते हैं हम। 343 हमारा आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 343 हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें इसी तरह इसे हल करना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 गुणित क्या करना है आपको, 81 लिख लेना है, ठीक है। 9 गुणित 81 लिख लेना है और फिर इसे हल करके 729 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 8 गुणित 64 कर देना है और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। उसी तरह आपको इसे भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो, क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे आंसर यहाँ पे दे दिए गए हैं। ए बराबर से 18 दिया हुआ है, बी बराबर से 19 दिया हुआ है, और सी बराबर से 15 और डी बराबर से 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, पहले हम इसका अंतर लेके देखते हैं, शायद ऐसे करने से शायद हमारा आ जाए, है ना। तो अब देखो यहाँ दोस्तों, 7 4 ऐसा अंतर करने से तो हमारा आंसर आने वाला है नहीं, क्योंकि हम क्या आगे वाली संख्या लानी है, ठीक है। तो ऐसा तो आएगा नहीं। तो क्या करना है दोस्तों, आपको जब भी इस प्रकार का सवाल आए आपके सामने, तो आपको क्या करना है, आमने सामने की संख्या देखनी है आपको, है ना। और इस टाइप के जब सवाल आते हैं ना, तो आमने सामने ही इन संख्याओं का हल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आमने सामने देखते हैं क्या बोलती है संख्या, ठीक है। तो देखो, 4 के सामने क्या दिया है दोस्तों, 11 दिया हुआ है हमारे पास में, है। उसके बाद में 17 के सामने 7 दिया हुआ है, ठीक है। और 9 के सामने 21 दिया हुआ है, और 6 के सामने हमारे पास में कुछ भी नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, अब 9 के अगर 7 की बात की जाए दोस्तों, तो 17 कैसे आया दोस्तों, देखो 17 जो है ना दोस्तों, 7 गुणित 7 किया है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, है ना। 7 प्लस 7 किया है दोस्तों, है ना। 7 प्लस 7 किया है दोस्तों, कितना किया है, सॉरी एक मिनट, 7 प्लस 7 किया है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 में इन्होंने क्या किया है दोस्तों, 3 प्लस कर दिया है ना। 14 में इन्होंने दोस्तों, 14 में 14 में 3 प्लस कर दिया है, तो 17 आ गया है दोस्तों, क्या आ गया है, 17 आ गया है, ठीक है।
क्या आ गया है 17। उसी प्रकार इन्होंने 9 गुणित 18 किया है, 9 दूनी 18 किया है और इसमें 9 दूनी 18 किया है और इसमें 3 प्लस कर दिया दोस्तों। तो कितना आ गया है, 3 प्लस करने पर हमारे पास में कितना आ गया है, 21 आ गया है। ठीक है, उसी तरह इस 6 का इन्होंने, उसी तरह हम क्या करते हैं, इस 4 का भी कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हम 6 का देखेंगे। ठीक है, 4 को क्या किया है दोस्तों, इन्होंने 4 दूनी 8 किया है और फिर उसके बाद में इसमें 3 प्लस कर दिया है दोस्तों। क्या कर दिया है, 3 प्लस कर दिया है। ठीक है, तो कितना आ गया है हमारे पास में, 11 आ गया है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने इसमें भी ऐसे ही किया है दोस्तों, है ना, 6 दूनी 12 किया है इन्होंने, यानी 6 गुणित 2 किया है, तो 6 दूनी 12 किया है दोस्तों। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, इसमें 3 प्लस कर दिया है। कितना कर दिया है, 3 प्लस कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास में दोस्तों, 12 और 3 15 आ गया। ठीक है, तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो हमारा आंसर कितना दिया है यहाँ पे, 18, 19 और 15 और 14। तो हमारा 15 आंसर आया है दोस्तों। तो हमारा 15 आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सवाल हल करने हैं दोस्तों। फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ मैं। चलिए, क्या करना है आपको, 4 दूनी 8 करना है और 3 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आपको 9 दूनी 18 करना है और 3 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आप 7 दूनी 14 करोगे और उसमें 3 प्लस कर दोगे तो आपका 17 आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आपको 6 दूनी 12 करना है और इसमें 3 प्लस कर देना है तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, 15 आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो विजय बराबर से हमारे पास में 05 दिया हुआ है और शंकर बराबर से हमारे पास में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, और हमारे पास में आंसर दिए हुए हैं 05, बी बराबर से 06 दिया हुआ है और सी बराबर से 07 दिया हुआ है और डी बराबर से 06 दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, विजय बराबर से 05 दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को है ना, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोग घबरा जाते हो। आपको क्या करना है, जैसे कि वी दिया हुआ है, यह अल्फ़ाबेट के शब्द है। ठीक है, अगर हम इसे, जैसे वी कितने नंबर पे आता है अंग्रेजी के अक्षर में अगर बात की जाए तो कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम आई की बात की जाए तो कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ठीक है, जे की अगर बात की जाए तो 10 नंबर पे आता है। ए की अगर बात की जाए तो वह 1 नंबर पे आता है। अगर वाई की बात की जाए तो वो 25 नंबर पे आता है ना। अगर हम इनको अगर जोड़ते हैं तो क्या 05 आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, दूसरी ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, इसको हम इसे जोड़ के देख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ये 5 है ना। वी आई जे ए वाई जो है कितने नंबर, कितनी संख्या है, ये 5 है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे 0 लगा दिया इधर साइड में। ठीक है, हम ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा आ रहा है। उसी तरह हम दूसरे इस पे करके देखते हैं, इस पे ट्राई मार के देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एस 1 2 3 4 5 6 7 कितनी दी हुई है, 7 संख्या दी हुई है ना। यानी एस एच ए एन के ए आर और बराबर से कितना दिया हुआ हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्या दी हुई यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे 0 लगा के देखते हैं, शायद आ रहा हो, है ना। तो देखो ये ट्रिक यहाँ पे काम कर रही है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 07 आ जाएगा, है ना। यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है दोस्तों, देखो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, विजय को 05 कर दिया, यानी इसको जोड़ के 5 कर दिया यहाँ पे, है ना। इसको जोड़ दिया है, 1 2 3 4 5, 5 कर दिया और उसके साइड में 0 लगा दिया है। ठीक है, उसी तरह इन्होंने इसको भी ऐसे किया हुआ है, इसको गिन के और 07 कर दिया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और यहाँ पे 07 आ जाएगा। ठीक है, इसके साइड में इन्होंने क्या किया हुआ है, 0 लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, है ना। अगर आपको इसको आप
रिवर्स करके देखिए, यानी डबल से इस वीडियो को देखिए, है ना, वॉच कीजिए अच्छे से, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और भी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, ठीक है।